ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, सूर्य संवेदना पुष्पे दीप्ति कारुण्य गंधने लब्ध्वा शुभम नववर्षेस्मिन् कुर्यात् सर्वस्य मंगलम। अंग्रेजी नववर्ष 2024 की आपको एवं आपके संपूर्ण परिवार को मेरी हार्दिक शुभकामना। यह नववर्ष आपके लिए मंगलमय हो, शुभ हो, आप यशस्वी हो, आप कीर्तिवान हो, आप ऐश्वर्यवान हो, आप आरोग्यवान हो, आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो नववर्ष में। ऐसी मेरी शुभेच्छा एवं शुभकामना 2024 की। प्रिय दर्शकों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं मीन राशि वालों के लिए जनवरी, फरवरी और मार्च, इन्हीं तीन महीनों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। आप अगर मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पूरा वीडियो सुनिएगा। अगर अच्छा लगे वीडियो, मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय, जो कि महादेव का महामंत्र है, 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। प्रिय दर्शकों, मीन राशि वालों के लिए पिछला जो साल है 2023 का, वो किसी अभिशाप से कम तो बिल्कुल भी नहीं था। वो इसलिए नहीं था क्योंकि शनि की 7.5 भी शुरू हुई थी। आपके राशि के जो स्वामी गुरु महाराज थे, गुरु चांडाल योग की वजह से परेशान थे। जब आपके राशि के स्वामी ही जब चांडाल योग से परेशान हो तो आप आर्थिक रूप से बहुत टूट गए थे। प्रोफेशनली जहां प्रमोशन की उम्मीद लगाए बैठे थे, प्रमोशन तो क्या, आपका जो कार्य था उस कार्य का श्रेय भी आपको नहीं मिल पा रहा था। बिजनेस में भी कई उम्मीदें थी, नया डील होगा, नया बिजनेस करेंगे, स्टार्टअप करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग का काम या किसी भी काम के लिए शुरुआत करेंगे, लेकिन हुआ उल्टा था। क्योंकि जो सोचे थे 2022 में वो ठीक उलट 2023 में हुआ था। लेकिन 2024 में, जैसे मैंने कहा आपसे कि शानदार अद्भुत समय है, ये वो भाग्यशाली व्यक्ति है। इन 3 महीनों में आप पूरे वर्ष भर का खाका तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो बुध है, आपका जो भाग्येश है, ये मंगल है, जो कि मतभिन्नताएं हैं, थोड़ी बहुत मतभिन्नताएं हैं साउथ के पंचांगों में और नॉर्थ के पंचांग में। कहीं 14 तारीख से उदित है मंगल, कहीं 16 से, तो कहीं 21 जनवरी से। तो मतलब, लेकिन हाँ, अमूमन देखा जाए आपकी कुंडली के हिसाब से 21 तारीख से लेकर के, यानी कि 21 जनवरी से लेकर के जो समय शुरू हो रहा है वो आपके लिए शुभ है, हर एक मोर्चे पर शुभ है, क्योंकि आपका भाग्य उदय होगा। भाग्य उदय होने का सीधा सा मतलब ये है कि आप जिस किसी भी फील्ड में हैं, उस फील्ड में आपको सफलता मिलेगी। अर्थात, और एक बात, आप विशेषकर फाइनेंशियली आप परेशान रहे हैं पिछले साल, यानी कि 2023 में आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा क्राइसिस रहा है। बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, बिजनेस में दिक्कतें आई थी, लेकिन इस बार आप कोई से भी बिजनेस करते हैं, वो खासकर उनके लिए जो रियल एस्टेट से रिलेटेड हैं, जो कंस्ट्रक्शन से काम से रिलेटेड हैं, जो आप करते हो रियल एस्टेट में, या फिर रियल एस्टेट में आपने इन्वेस्ट कर रखा है, या फिर कंस्ट्रक्शन के काम में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, या फिर आपका स्वयं का काम है, या फिर जॉब करते हैं, या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, घर बेचना हो, घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो या गाड़ी बेचना हो, प्रॉपर्टी खरीदना हो, प्रॉपर्टी बेचना हो, अगर ऐसा कुछ खरीदने की प्लान भी कर रहे हैं तो भी आपको कहीं से पैसे के इंतजाम नहीं हो पा रहे थे, तो पैसे का इंतजाम इन 3 महीनों में कहीं ना कहीं से हो जाएगा। और जहां तक बेचने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बिक नहीं रहा था कई सालों से, तो ये बिकने की संभावनाएं भी प्रबल बनती हैं। मंगल उच्च का होने, मंगल उदित होने का, मंगल आपके लिए सामान्य नहीं है। मंगल को यूं ही आप सामान्य तौर पर मत लीजिए, क्योंकि आपका मंगल जो है वो भाग्येश है, आपका मंगल धनेश है। आपका मंगल भाग्येश भी है तो धनेश भी है। और धन और भाग्य, भाग्य उस मायने में अच्छा होगा, खासकर धन के मामले में। और धन हर काम से सरोकार रखता है। जॉब अच्छी चल रही हो तो धन आएगा, बिजनेस अच्छा चल रहा हो तो धन आएगा। जब धन आएगा तो मेंटल स्ट्रेस कम होगा। सब कुछ डिपेंड कर रहा है आपका भाग्येश मंगल, और ये उदित हो रहे हैं इसी जनवरी के मिड में। कई पंचांगों में, जैसे मैंने आपसे कहा, कुछ 14, कुछ 16, कोई 21 बोल रहे,
पंचांगों में है, मतभिन्नताएं हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मैक्सिमम अगर दूर से दूर जाएंगे तो 21 तारीख से, नहीं तो फिर 14 तारीख से बेहतर स्थिति में आप हैं। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ ठीक हो रहा हो, कुछ कमियां भी हैं, वो कमियां भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक और बात कहूंगा कि आपके जो अन्य ग्रह हैं, जैसे कि बुध आपका जो है ये बिजनेस कारक ग्रह है। आप कोई सा भी बिजनेस करते हो, आप घर खरीदने का या घर बेचने का कारक ग्रह है, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार इत्यादि का ग्रह है, ये भी बहुत अच्छी स्थिति में है। हाँ, 7 मार्च का महीना उतना बेहतर नहीं है बुध के लिहाज से, क्योंकि बुध जो है मार्च के महीने में 7 मार्च से लेकर के 26 मार्च के बीच में ये नीच के होने वाला है। बुध यहाँ आ जाएगा और यहाँ आने का मतलब सीधा सा ये है कि आपकी राशि में आएगा, और आपकी राशि में जो बुध होते हैं वो नीच के होते हैं, और नीच का होने का मतलब है कुछ सावधानियां आपको बरतनी होंगी। अन्यथा फरवरी और जनवरी का जो महीना है वो शानदार है। बिजनेस के लिहाज से भी, बिजनेस कहिए या फिर बिजनेस किसी भी प्रकार का कोई भी बिजनेस हो, आप मैन्युफैक्चरर हो, आप ट्रेडर हो, आप रिटेलर हो, आप सेल्स एंड मार्केटिंग का काम संभालते हो या फिर काम करते हो, सीए हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, डॉक्टर के लिए तो डबल खुशियां हैं, कोई से भी डॉक्टर हो आप, किसी भी प्रकार के कोई भी डॉक्टर हो, चाहे आप डेंटिस्ट हो, चाहे आप न्यूरो के हो, चाहे आप जनरल फिजिशियन हो, चाहे आप अन्य अन्य किसी भी फील्ड के हो, आप डॉक्टर खुद प्रैक्टिस करते हो या कहीं जॉब करते हो, या फिर आप एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और निकट भविष्य में डॉक्टर बनेंगे, अपना ही प्रैक्टिस करेंगे, जॉब करेंगे, उन सभी क्षेत्रों के लिए जो अभी ये पृष्ठभूमि बन रही है वो आपके लिए शानदार है। बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी हैं और बैंकिंग में किसी भी डेजिग्नेशन पर हो, आप कुछ भी डिपार्टमेंट संभालते हो, सबके लिए अच्छा है। बैंकिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए ये अच्छा समय है। चाहे जज में, जैसे कि कहा एलएलबी कर रहे हैं आप, जज हो या लॉयर हो, सबके लिए अच्छा है। प्रशासनिक कार्यों में जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं, शासन से जुड़े हुए हो या प्रशासन से जुड़े हुए हो, या फिर आप ऐसे हैं कि जो सरोकार आपका शासन और प्रशासन से है, आपका जुड़े तो नहीं है लेकिन सरोकार है, या फिर कोई शासन प्रशासन से किसी प्रकार का कोई कार्य निकालना चाहते हैं, इन सभी क्षेत्रों के लिए ये जो 3 महीने हैं, 3 महीनों से में भी खासकर जनवरी मिड से लेकर के मार्च के 2nd वीक तक का या 1st वीक तक का जो समय है वो बेहतर है। उससे पहले और उसके बाद खराब नहीं है। मैं क्यों नहीं है ये बताऊंगा, लेकिन हाँ कुछ सावधानियां जरूर बरतनी है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, जैसे कि बुध जो है 7 मार्च से लेकर के, आपका बुध इसलिए क्योंकि चतुर्थेश और सप्तमेश आपका बुध बनता है, 7 मार्च से लेकर के 26 मार्च के बीच में ये मीन राशि में रहेंगे। और मीन राशि में जैसे कि आपकी राशि में नीच के होते हैं, तो ध्यान क्या रखना है, कोई भी डील करना हो, नुकसान नहीं हो रहा है, बस सावधानी बरतनी है। बुध जो है वो शुद्ध व्यापारी ग्रह है, शुद्ध रूप से बौद्धिक ग्रह है, यानी कि आपको शारीरिक बल का प्रयोग नहीं करते हुए आप बौद्धिक बल का प्रयोग करना है। बौद्धिक रूप से आपको सबल होना है, सजग रहना है, कौन सा काम कैसे करना है, कब करना है और किस तरीके से उसको पूर्णता की ओर ले जाना है, ये आपको आना चाहिए। किसी के साथ कैसे डील करना है, क्योंकि जो बुध होता है वो वाक्पटु ग्रह होता है, वाणी का कारक ग्रह होता है। आपके शब्द ऐसे न निकले जो सामने वालों को बुरे लगे, आपकी भाषा शैली ऐसी ना हो जो सामने वाले को बुरे लगे। इन चीजों का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है बुध जब यहाँ होगा। और दूसरी बात, अगर आप स्किन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हैं तो भी आपको थोड़ा सा डॉक्टर से सलाह इत्यादि लेनी होगी। और जहां तक मैंने बिजनेस को लेकर के कहा, बहुत अच्छा है। हाँ, इस दौरान आपको गणेश जी की उपासना करनी पड़ेगी, गणेश जी की उपासना आपको करना ही है, नहीं तो अनायास रूप से बनते हुए काम को आप अपने वाणी की वजह से, अपने शब्दों की वजह से आप बिगाड़ लेंगे। ये हो सकता है। ये सभी के लिए लागू होता है, जो भी बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, सबके लिए लागू होता है। ये आपको ध्यान देना है। एक दूसरी बात, कमियां मैं बता रहा हूं, एक बुध की कमी मैंने आपको बताई। अच्छा, दूसरी मंगल की स्थिति को मैंने आपसे कहा कि मंगल उदित तो हो रहे हैं और सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह आपके लिए कौन से हैं, वो मंगल हैं। और मंगल जो है, जैसे ही अभी क्या है कि 5 फरवरी तक ये मंगल धनु राशि में आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि भाग्येश होकर के धनु राशि में बैठना
राजयोग होता है, यानी कि भाग्यश होकर के केंद्रस्थ होना राजयोग, महाराजयोग होता है। इससे भी अच्छा क्या होगा, इससे भी अच्छा, वैसे भी जनवरी के मिड से उदित हो रहे हैं मंगल, ये ऑलरेडी शुभ स्थिति में है, यहां से अच्छा एक्टिवेट हो जाएगा भाग्य आपका जैसे ही होगा। और उससे भी अच्छा 5 फरवरी से है, यानी कि आपका जो भाग्येश है वो मकर राशि में चले जाएंगे 5 फरवरी को, जो कि 15 मार्च तक रहने वाले हैं। अब 15 मार्च तक रहेंगे, यानी कि अत्यंत शुभ है। अब वहां से हर एक मामला आपका भाग्य वहां, क्योंकि मकर राशि में वो उच्च के होते हैं, यानी कि हर एक क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। अभी जो 2023 में आपकी जो आपका जो मनोबल था, जो रसातल में गया हुआ था, वो अचानक बढ़ने लगेगा, आपका बढ़ेगा। भाई बंधुओं से अभी तक सहयोग नहीं मिल रहा था, बहनों से सहयोग नहीं मिल रहा था, नाते रिश्तेदार इत्यादियों से आपको सहयोग नहीं मिल पा रहा था, वो सहयोग अब मिलेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे, कहीं भी कोई भी कार्य करेंगे, उस काम को आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे, जो अभी तक नहीं कर पा रहे थे। कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अभी तक आपको देख करके या फिर आपके इंटरव्यू से जो इंटरव्यू लेने वाला है वो खुश नहीं था, उसको आप प्रभावित नहीं कर पा रहे थे, इस दौरान आप करेंगे। आपके व्यक्तित्व में एक अलग से ऑरा आएगा। ये शानदार समय है, भाग्य पूर्णतः आपका साथ है, हर एक मामले के लिए अच्छा है। चाहे धन के मामले को यहाँ रह करके चतुर्थ भाव से, चतुर्थ दृष्टि से ये द्वितीय भाव को देखेगा। बस फिर से मैं बोलूंगा, वाणी पर संयम जरूरी है। मंगल उच्च के मंगल के दृष्टि जब होता है तो आत्मबल को बढ़ाना तो अच्छी बात है, लेकिन अति आत्मविश्वासी होना वो गलत बात है, वो होने मत देना। बस इतना ध्यान रखना। यहाँ से संतान, पुत्र पौत्र आदि इत्यादि के लिए अगर आप एजुकेशन लाइन में हैं, भाग्य आपका साथ दे रहा है। किसी भी प्रकार की कोई भी तैयारी कर रहे हो, विद्यार्थी हैं आप, कोई भी तैयारी कर रहे हैं आप, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जून में नेट के एग्जाम भी हैं, यूजीसी के एग्जाम होते हैं, वो उसकी तैयारी कर रहे हो आप, या फिर आप जो है अन्य उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप आईलेट्स के माध्यम की तैयारी कर रहे हैं, उसका एग्जाम देना है, बार बार असफलता मिल रही थी, अब सफलता मिलेगी। इसके साथ विदेश आने के, विदेश के रिलेटेड जो ग्रह हैं वो एक्टिवेट होने जा रहे हैं, बहुत अच्छा है। यानी कि आप आईलेट्स की तैयारी करें, एजुकेशन वीजा के लिए, वो भी ठीक है। इसके साथ साथ में 15 मार्च के बाद और 15 मार्च से पहले भी जो विदेश से रिलेटेड हैं, जो ऑलरेडी हमारे भाई बंधु विदेश में हैं, जो हमारी बहनें माताएं जो विदेश में हैं, वो संघर्ष कर रही हैं या कर रहे हैं, उनके लिए भी शुभ समय है, अच्छा समय है, हर एक दृष्टिकोण से अच्छा समय है। चाहे वो ग्रीन कार्ड के लिए हो, चाहे जॉब के लिए करके हो, चाहे अन्य किसी प्रकार की कोई समस्या रही हो, यहाँ से सीधा एजुकेशन हाउस को भाग्येश देखेगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि विदेश जाते हैं इस उम्मीद के साथ में कि वहाँ जाएंगे, एक पढ़ाई भी कर लेंगे। माता पिता यहाँ से लोन लेकर के भेजते हैं कि चलो बेटा या बेटी वहाँ पढ़ेगी या पढ़ेगा, और उसके बाद जा कर के वहाँ अपना 2-4 घंटा का जो है काम कर लेगा, उससे गुजारा कर लेगा। उसके बाद जब एक बार पढ़ाई हो जाएगी पूरी तो उसके बाद खुद कुछ कमाने लगेगा, तो ये भेजेगा, जो लोन लिया हुआ है उसको हम उतार देंगे। इस उम्मीद के साथ में जो गए हुए थे, जो असफलता मिल रही थी, उनके लिए संभावनाएं जगती हैं, उनके लिए शुभ होने के समय आ गया है, अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ में अन्य क्षेत्रों के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति बनती है। हाँ, यहाँ पर एक बात और मैं बोलूँगा, शनि महाराज 11 फरवरी से लेकर के 18 मार्च के बीच में नीच के, माफ कीजिए, अस्त होने वाले हैं। लेकिन मैंने जैसे शुरू में आपसे कहा, आप वो भाग्यशाली व्यक्ति हैं। एक तरफ से अक्सर होता क्या है कि एक ग्रह खराब चल रहा है तो दूसरा भी खराब चल करके पूरा गुड़गोबर कर देता है, पूरा जीवन संघर्षमय बना देता है। लेकिन इन 3 महीनों में देखिए, जीवन सारे ग्रह अच्छे होंगे ये तो संभव ही नहीं है। फिर तो जीवन है संघर्ष के लिए ही है, फिर जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। तो सारे ग्रह अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन ये 3 महीनों में ना कुछ ग्रह, अगर जैसे कि शनि मान के चलिए, अब शनि जो है ये कब से खराब हो रहा है, ये आपका जो शनि है 11 फरवरी से 18 मार्च तक क्या है, ये अस्त है। और इसी बीच में 5 फरवरी से लेकर के 15 मार्च के बीच में यहीं पर आपका भाग्येश उच्च का हो गया। अब देख लीजिए ना, जहां आपको पैसे के मामले में बिल्कुल डाउनफॉल हो जाना चाहिए, बिल्कुल खराब हो जाना चाहिए था,
आपके हालात, लेकिन वहीं पर मंगल उच्च का हो गया, आपका भाग्य उच्च का, जो खराबी आनी थी उसको संभाल लिया एकदम से। ये स्थिति है। हाँ, मार्च के महीने में आपको थोड़ी संभलना होगा, क्योंकि बुध भी नीच के हो रहे हैं। एक मार्च के 18 तारीख तक शनि भी अस्त है, तो वो थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। ध्यान में जैसे आपको कहा, गणेश जी की पूजा करनी है, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना है, कोई भी काम शुरू करना है, गंगणपतये नमः या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जप करके पाठ करना है, काम का शुरुआत करना है। फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ मैं। देखिए, ये मोटा मोटी तौर पर है, वास्तव में आपकी कुंडली आपका डीएनए होता है। तो अगर आप डिटेल में अपनी कुंडली कई सालों से फॉलो कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजर्स को, लेकिन एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं लेकिन सफलता मिल नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं गहराई में जाकर के कुंडली देखने की ज़रूरत होती है। तो अगर गहराई में जाकर के कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे नंबर होगा, उस नंबर पर कॉल कर लीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। हमारे प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए, यानी कि ज्योतिषीय विश्लेषण या कंसल्टेशन लेने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित समय पर मेरी और आपकी बातचीत हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आपको कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जैसे मैंने कहा, महादेव का भक्त हूं, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, इसलिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।